हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हेल्पफुल होगा आपको लास्ट टाइम के लिए। जैसे कभी आपको टेस्ट सीरीज के अंदर कोई टेस्ट देना है कम्युनिकेशन का, तो आप डायरेक्टली ये वीडियो रेफर करो। 30-35 मिनट के अंदर आपका एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि 30-35 मिनट के अंदर अंदर मैं कुछ अच्छे कंसेप्ट्स और लगभग सारे फॉर्मूले एनालॉग कम्युनिकेशन के आपके साथ डिस्कस कर दूं। तो हम लोग सोच रहे हैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना। पहले मैं लोग इसको कम्युनिकेशन के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हम ये सीरीज लेके आएंगे। सो होपफुली ये आपको हेल्पफुल होगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। सो मैं आपको सजेशन दूंगा, कभी भी आपने जैसे कम्युनिकेशन का या किसी का भी टेस्ट देना है तो आप ये वीडियो रेफर करें, इससे आपका एक थ्रू आउट रिवीजन हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे 3 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, राइट। सेकंड थिंग हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा रिसीवर। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं, ये सबको पता ही है यहाँ पे आपके पास। पहली होती है फुल एम, दूसरी होती है डीएसबी, एससी और लास्ट होता है एसएसबी, एससी। तो हम लोग फुल एम से स्टार्ट कर रहे हैं। फुल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फुल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो इक्वेशन होती है एसटी, वो बेसिकली किसके इक्वल होती है? एसी 1 प्लस के ए एम टी कोस ऑफ 2 पाई एफसीटी। तो ये आपके पास फुल एम की इक्वेशन है, राइट। अगर मैं बात करता हूं टोन मॉड्यूलेशन का केस, टोन मॉड्यूलेशन के केस में क्या हो जाता है, जो आपका मैसेज सिग्नल है एमटी, वो किसके इक्वल हो जाता है? एम कोस ऑफ 2 पाई एफएमटी। तो हम इस टोन मॉड्यूलेशन के केस की जब बात करते थे, तो इस टोन मॉड्यूलेशन के केस में एक टर्म डिफाइन की जाती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू क्या था भाई? मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू जो है आपके पास, वो किसके इक्वल होता है? के ए एम, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के ए एम टी, राइट। के क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। के क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। देखो म्यू का एक फॉर्मूला तो ये है आपके पास। म्यू का दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो किसके इक्वल होता है? देखो अगर मैं एस मैक्सिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है? ए सी 1 प्लस म्यू, राइट। और एस मिनिमम किसके इक्वल होता है? ए सी 1 माइनस म्यू के। तो हमारे पास एस मैक्स अपॉन एस मिनिमम किसके इक्वल आ जाता है? 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू। होपफुली आपको यहां से ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है बात ये? नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल कितनी थी भाई? बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल, बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ एफएम या फिर ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। क्लियर हुई बात? अगर हम पावर ट्रांसमिटेड की बात करते हैं, पावर ट्रांसमिटेड पीटी इज इक्वल्स टू होती है AC स्क्वायर बाई 2 AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8 प्लस AC स्क्वायर
म्यू स्क्वायर बाई 8। ये बेसिकली आपके पास कैरियर पावर है। यहां पे जो एक कंप्लीट है इसको बोलते हैं हम लोग साइड बैंड पावर। देखो इसके अंदर दो तरह की साइड बैंड होती है, एक अपर साइड बैंड एक लोअर साइड बैंड। ये अपर साइड बैंड की पावर है और ये किसकी है, लोअर साइड बैंड की पावर है। तो टोटल साइड बैंड पावर कितनी होगी यहाँ पे, टोटल साइड बैंड पावर, जो टोटल साइड बैंड पावर होगी वो दोनों अपर साइड बैंड की पावर प्लस लोअर साइड बैंड की पावर, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो कितनी बन जाएगी, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो टोटल पावर जो यहाँ पे आती है, टोटल पावर किसके इक्वल आ जाती है, AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई 2 आप यहाँ से कॉमन ले लोगे 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 ना कि 4। तो ये आपके पास क्या हो गया, टोटल ट्रांसमिटेड पावर। टोटल ट्रांसमिटेड पावर को हम कैरियर पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया, कैरियर पावर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल्स टू पावर ऑफ साइड बैंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनटू 100। तो साइड बैंड पावर अपनी कितनी आई थी, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय टोटल पावर कितनी थी आपके पास, AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये कैंसिल आउट होके यहां से आपके पास क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100। तो ये एफिशिएंसी, होपफुली आपको चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। पावर ट्रांसमिटेड AM के केस में अपर साइड बैंड टोटल साइड बैंड पावर ये है आपके पास में यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेनली डिस्कशन था फुल AM के बारे में, आपके पास बेसिक डिस्कशन, बेसिक फॉर्मूले जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी क्या चीज, आपकी एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, कुछ एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा जाता है, म्यू मैक्सिमम 1 के इक्वल हो सकता है, वैसे तो दूसरा भी ले सकते हैं बट जनरली हम लोग म्यू 1 के इक्वल ले सकते हैं, लेके चलते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 33% आएगी फॉर म्यू इक्वल्स टू 1। अब हम बात करेंगे मल्टीटोन मॉड्यूलेशन की। मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन का केस क्या होगा, जब आपके पास जो मैसेज सिग्नल है उसके अंदर एक साइनोसोडल सिग्नल नहीं, एक से ज्यादा साइनोसोडल सिग्नल्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो उस केस में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर, इंडिविजुअल का जो म्यू है उन सबका स्क्वायर करके एडिशन कर देंगे तो ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा इन केस ऑफ मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, राइट। इसकी हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो पावर ट्रांसमिटेड निकालनी है, अब ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया तो पावर ट्रांसमिटेड AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, राइट। बाकी सारे फॉर्मूले अवेलेबल वो रहेंगे आपके पास, एज इट इज रहेंगे जो पुराने वाले केसेस में थे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बैंडविड्थ की, तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ होगी आपके पास वो किसके इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यानी ट्वाइस ऑफ FM मैक्सिमम, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसका क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। बाकी सारे फॉर्मूले एज इट इज पुराने वाले रहेंगे मल्टीटोन मॉड्यूलेशन केस में भी। करंट रिलेशन इन AM, करंट रिलेशन क्या होगा, जो टोटल ट्रांसमिटेड करंट है वो किसके इक्वल होती है, कैरियर करंट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट आपके पास होता है वोल्टेज रिलेशन, वोल्टेज रिलेशन इन AM किसके इक्वल होगा, ये
VT total transmitted voltage is equals to carrier voltage under root of 1 minus mu square by 2। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे किसकी, एनवेलप डिटेक्टर की, ED एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर के अंदर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे जो आपके पास RC टाइम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 अपॉन FC से एंड लेस देन होनी चाहिए 1 अपॉन FM, ठीक है। फॉर प्रॉपर डिमोडुलेशन ऑफ ए AM सिग्नल RC should be less than and equals to 1 upon omega m under root of 1 minus mu square divided by mu। तो ये बेसिकली दो फॉर्मूलेज हैं जो आपके किसके अंदर वर्क करते हैं, एनवेलप डिटेक्टर के अंदर वर्क करेंगे। यहाँ से आपके एनवेलप डिटेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो एक चीज और होती है, जो एनवेलप डिटेक्टर है वो म्यू की वैल्यू अगर आप 0 से 1 के बीच रखोगे केवल इसी के लिए एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज ये एनवेलप डिटेक्टर आपका प्रॉपर डिमोडुलेशन नहीं कर पाता अगर आपकी म्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यानी कि ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो ये चीज हमारे एनवेलप डिटेक्टर की है। क्लियर हुई बात आपको? सो बेसिकली ये चीजें आपको फुल एएम के अंदर पता होनी चाहिए। वैसे डिस्कशन और भी है, मैं क्विक रिवीजन आपको करा रहा हूँ, जो मेन फॉर्मूले मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ। कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ पे Q&A इफेक्ट आता है, वो सारी चीजें वो डिटेल डिस्कशन हम एक डिटेल वीडियो जब कम्युनिकेशन की बनाएंगे उसके अंदर आपके पास करेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग DSB-SC। DSB-SC जो हमारा DSB-SC सिग्नल होता है उसके अंदर क्या चेंजेस है। जो फुल एएम था इसके अंदर से हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हटा दिया, तो अपने पास क्या बचेगा, DSB सिग्नल बचेगा, DSB-T। तो इसकी जो इक्वेशन होती है AC/MT cos ऑफ 2 पाई FCT, इसके इक्वल होती है इसकी इक्वेशन आपके पास DSB की इक्वेशन, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे बैंडविड्थ की बात करते हैं, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FM, वही मेन है जो पुराने वाला था, ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। तो जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ होती है उसकी ट्वाइस होती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में हमें कोई फर्क नहीं मिला यहाँ पे, किसके केस में, DSB के केस में वही बैंडविड्थ है जो आपके पास फुल एएम के केस में थी। अब हम बात करेंगे पावर की। जो पावर ट्रांसमिटेड होती है वही टोन मॉड्यूलेशन का केस है ये। जो पावर ट्रांसमिटेड होगी यहाँ पे देखो, कैरियर पावर आपने हटा दी तो हमारे पास केवल क्या बचेगी, साइड बैंड पावर के इक्वल हो जाती है। तो साइड बैंड पावर के इक्वल होगी तो क्या बनेगी, P अपर साइड बैंड प्लस P लोअर साइड बैंड, राइट। तो यहाँ से जो अपर साइड बैंड की पावर है वो किसके इक्वल होती है, वही सेम है पुराने वाला, AC² AM² डिवाइडेड बाई 8, और यही किसकी होती है, लोअर साइड बैंड की भी पावर होती है आपके पास। क्लियर हुई बात आपको यहाँ पे? तो टोटल जो ट्रांसमिटेड पावर होगी इसके केस में वो आ जाएगी AC² AM² डिवाइडेड बाई 4। एंड यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल यूजफुल पावर कौन सी है अपनी, साइड बैंड की पावर है, डिवाइडेड बाई टोटल ट्रांसमिटेड पावर। ये दोनों पावर्स इक्वल हैं तो 1, यानी कि एफिशिएंसी 1 into 100, एफिशिएंसी जो है इसकी कितनी होती है, 100% होती है आपके पास फुल एम, सॉरी क्या बोला मैंने इसको, DSB की एफिशिएंसी जो है हमारे पास कितनी होगी, 100%। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है SSB-SC, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। जो सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता है इसके अंदर जो आपकी SSB की इक्वेशन होती है आपके पास, देखो हमने क्या किया होता है, जैसे अगर मैं DSB की बात करता हूँ तो DSB का स्पेक्ट्रम आपके पास ये होता है, ये FC ले लिया आपने, या दूसरा ले लेते हैं, एक सेकंड वेट करो, मैं ले लेता हूँ टोन मॉड्यूलेशन का केस। ये मेरा FC था, यहाँ पे ये मेरा FC था, ये माइनस FC, तो यहाँ पे मेरी दो इम्पल्सेस आएंगी, ठीक है। एक होगी FC प्लस FM पे, FC माइनस FM। सिमिलर फिगर होता है नेगेटिव साइड, इसको हम लोग बोलते हैं अपर साइड बैंड,
इसको हम लोग बोलते हैं लोअर साइड बैंड। तो ये मेरे पास अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस लोअर साइड बैंड को हटा दूंगा तो मेरे पास अपर साइड बैंड एसएसबी बचेगा। अगर अपर साइड बैंड को हटा दोगे तो लोअर साइड बैंड एसएसबी बचेगा। तो ये मेरे पास एसएसबी होता है। बेसिकली एक ही साइड बैंड होती है इसके अंदर, एक अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन बनेगी इसकी एसएसबी की जो इक्वेशन होती है SSBT इज इक्वल्स टू AM AC by 2 cos of 2 pi FC प्लस माइनस FMT, राइट। देखो जो यहाँ पे साइन होता है, ये प्लस साइन जो इंडिकेट करेगा वो अपर साइड बैंड को इंडिकेट कर रहा है, और जो माइनस साइन है ये किसको इंडिकेट करेगा, लोअर साइड बैंड को इंडिकेट करेगा। अगर हम बैंडविड्थ की बात करते हैं, बैंडविड्थ ऑफ SSB वो किसके इक्वल होगी, FM के इक्वल होगी, यानी कि मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के इक्वल होगी पावर ट्रांसमिट, क्योंकि केवल हम एक ही साइड बैंड पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं साइड बैंड पावर वो किसके इक्वल होगी, या तो अपर साइड बैंड की पावर के इक्वल होगी या फिर लोअर साइड बैंड की पावर के इक्वल होगी। यानी कि फाइनली ये किसके इक्वल आ जाएगी, AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 8। एफिशिएंसी इसकी भी कितनी होगी आपके पास, 100% होगी यहाँ पे। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। एसएसबी की एक और इक्वेशन होती है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में। जब हम लोग इसको पूरी को कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की टर्म में, तो एसएसबी की जो इक्वेशन आती है आपके पास वो क्या आती है, AC by 2 MT cos of 2 pi FCT, यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, AC by 2 M cap T, राइट, साइन ऑफ 2 पाई FCT। यहाँ पे जो ये M cap T है ये बेसिकली हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल है, राइट। यहाँ पे जो माइनस साइन इंडिकेट करेगा वो अपर साइड बैंड को इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, लोअर साइड बैंड को। तो अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो ये बेसिकली डिस्कशन है किसके बारे में, एसएसबी के बारे में। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो होगा एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में। एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, राइट। फर्स्ट थिंग होती है आपके पास FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो सेकंड थिंग होगी आपके पास वो होगी PM फेज मॉड्यूलेशन, राइट। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक क्या है मेरे पास, फेज मॉड्यूलेशन, राइट। तो जो अगर हम नॉर्मल सी बात करते हैं, मेरे पास एक कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, AC cos of 2 pi FCT प्लस 5, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली आपके पास कैरियर सिग्नल है, और इस वाले पूरी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल थीटा टी। ये आपके पास क्या है, थीटा टी है आपके पास। तो पहला डिस्कशन हम लोग करेंगे किसके बारे में, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है इसके अंदर देखो, कैरियर के अंदर एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी कैरियर सिग्नल की, वो किसके साथ वेरी करती है, मैसेज सिग्नल के साथ वेरी करेगी, KF into MT। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ FM सिग्नल किसके इक्वल होती है, FI is equals to FC plus KF into MT, राइट। यहाँ से एक और चीज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आ गई तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी से हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। देखो जो ये मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग सेंटर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो इस सेंटर फ्रीक्वेंसी से आपकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितना मैक्सिमम डेविएट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, राइट। तो डेल्टा एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, मोड ऑफ मैक्सिमम ऑफ KF
एम्प्टी। के एफ क्या है बेसिकली यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मोड है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे वहां पे एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी थी, यहाँ पे के एफ होता है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मिल गया। अगर हम टोन मॉड्यूलेशन के केस की बात करते हैं तो टोन मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल क्या हो जाता है, एमटी, एम कोस ऑफ 2 पाई एफएमटी। तो इस केस में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा टोन मॉड्यूलेशन के केस में, टोन मॉड्यूलेशन के केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन किसके इक्वल होगा, के एफ एम के इक्वल होगा। ये टोन मॉड्यूलेशन, ये जनरलाइज रिजल्ट है। जनरलाइज रिजल्ट से आप लोग इस टोन मॉड्यूलेशन तक पहुंच सकते हो। देखो अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल होती है, एफसी प्लस डेल्टा एफ के इक्वल होगी। एंड अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्योंकि देखो ये सेंटर फ्रीक्वेंसी है, सेंटर फ्रीक्वेंसी से कितना मैक्सिमम डेविएट हो रहा है उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोलते हैं। तो अगर मैं एफसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऐड कर देता हूं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनेगी। एंड एफसी में से अगर आप डेल्टा एफ को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एफ मिनिमम। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपने यहाँ से याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चंस के अंदर उसने क्या दिया होता है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियर स्विंग। कि वो बोलेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्विंग जो आपके पास है वो समथिंग 5 किलोहर्ट्ज है या 1200 किलोहर्ट्ज है, ऐसे गिवन होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्विंग किसके इक्वल होता है, एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ। तो आप डायरेक्टली यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हो। होपफुली ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो चुकी होंगी। तो जर्नलाइज एक्सप्रेशन ऑफ एफएम किसके इक्वल होगा, जर्नलाइज या एक्सप्रेशन ऑफ एफएम, जो जर्नलाइज एक्सप्रेशन है मेरे एफएम सिग्नल का वो किसके इक्वल होता है, एस एफएमटी is equals to AC cos of 2 pi FCT plus 2 pi KF इंटीग्रेशन 0 to T MT dt। M टो कर देते हैं क्योंकि आपको ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, क्योंकि ऊपर भी T है एंड यहाँ पे भी आपके पास क्या है, T है। तो मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, टो में कन्वर्ट कर रहा हूँ T की जगह में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, m ऑफ टो t2। तो ये बेसिकली किसकी इक्वेशन है, एफएमटी की इक्वेशन है। अब हम बात करेंगे जर्नलाइज इक्वेशन है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूं। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, जब हम बात करेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के केस में, तो जो मेरा mt है वो किसके इक्वल हो जाता है, am cos ऑफ 2 पाई fmt, राइट। तो यहाँ पे जो टोन मॉड्यूलेशन के केस में हमारे पास इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन आ जाती है s fmt इज इक्वल्स टू ac cos ऑफ 2 पाई fct प्लस बीटा साइन ऑफ 2 पाई fmt, राइट। ये टोन मॉड्यूलेशन का केस है जहां पे मैंने mt को क्या लिया हुआ है, am cos ऑफ 2 पाई fmt, राइट। तो यहाँ पे जो बीटा होता है, बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, kf am डिवाइडेड बाई fm, या फिर इसी को जो बीटा है इसी को बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ fm, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ fm। एंड अगर हम इस टर्म को देखें, ऊपर वाली टर्म को, ये क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। तो बीटा की जो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वो डेल्टा एफ अपॉन एफएम के इक्वल होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय एफएम, राइट। तो इस बीटा के बेसिस पे जो मेरा एफएम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो आपको पता ही होगा। इस बीटा के बेसिस पे मेरा जो एफएम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है मेरा बन जाता है जब बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी, एंड सेकंड केस जब बनेगा वो होगा बीटा ग्रेटर देन 1 के लिए। फर्स्ट वाले को बोलते हैं नैरो बैंड एफएम एंड सेकंड वैल्यू वाले को बोलते हैं
वाइड बैंड एफएम। तो जब हम नैरो बैंड एफएम की बात करते हैं तो नैरो बैंड एफएम के केस में क्या होता है, नैरो बैंड एफएम का जब केस होगा आपके पास, तो नैरो बैंड एफएम के केस में जो इक्वेशन आती है एस नैरो बैंड एफएम टी की, वो बेसिकली किसके इक्वल होती है, ए सी कोस ऑफ 2 पाई एफएम टी, सॉरी एफसीटी, एफसीटी माइनस ए सी बीटा साइन ऑफ 2 पाई एफसीटी साइन ऑफ 2 पाई एफएमटी। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली, ये इक्वेशन लगभग फुल एएम के इक्वल हो जाती है, फुल एएम की इक्वेशन के इक्वल हो जाती है। यहाँ पे जो आपके पास है केवल एक चेंजेस होता है, वो चेंज क्या है कि जो आपकी लोअर साइड बैंड है, ठीक है, जो आपकी क्या है लोअर साइड बैंड है वो नेगेटिव होती है। इसके अंदर लोअर साइड बैंड नेगेटिव होगी, ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, अपर साइड बैंड सेम होती है जैसे फुल एएम के केस में है। तो इसीलिए नैरो बैंड एफएम जो है आपके पास ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि इसके अंदर जब हम बात करेंगे, जब इसका स्पेक्ट्रम जो है, अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूं तो अपर साइड बैंड एज इट इज होती है, लोअर साइड बैंड नेगेटिव हो जाती है, एफसी माइनस एफएम, एफसी प्लस एफएम, और ये कैरियर होगा यहाँ पे आपका एफसी होगा। ये मैंने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए आपकी फिगर बनाई है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए भी फिगर जो है वो सेम होती है। तो अगर मैं रिजल्ट देख रहा हूँ तो स्पेक्ट्रम तो सेम है, इक्वेशन भी लगभग सेम है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपके पास बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ भी सेम हो जाएगी जो मेरे पास किसके केस में, ट्वाइस ऑफ एफएम मैक्सिमम, राइट, या फिर ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल, इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये केस तो वही सेम हो गया जो मेरे पास फुल एएम का था, पावर ट्रांसमिटेड वही होगी जो फुल एएम के केस में थी, बाकी सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे सेम हो जाएंगे। जो पावर ट्रांसमिटेड आएगी इसके केस में AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 होगा नैरो बैंड एफएम के केस में। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं नैरो बैंड एफएम को ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं नैरो बैंड एफएम ट्रांसमिट करने से अच्छा है कि मैं फुल एएम यूज कर लेता हूँ। क्लियर हुई बात आपको यहाँ पे। नेक्स्ट जो मेरे पास चलता है वो होता है वाइड बैंड एफएम, ये हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं वाइड बैंड एफएम। तो जो वाइड बैंड एफएम है इसकी जो इक्वेशन होती है एसएफएमटी, वो किसके इक्वल होती है आपके पास, एसएफएमटी होगी AC कोस ऑफ 2 पाई एफसीटी। एसएफएमटी की जो इक्वेशन होगी वो होगी आपके पास समेशन n is equals to माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जे एन बीटा, इसको बेशेल्स फंक्शन बोलते हैं, बेशेल्स फंक्शन कोफिशिएंट, कोस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम टी बीटा ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये है आपके पास इक्वेशन किसकी, वाइड बैंड एफएम की। ये इक्वेशन आपको रिमेंबर रखनी है, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पावर कितनी होगी, पावर ट्रांसमिटेड, जो पावर ट्रांसमिटेड होती है इसके केस में, वाइड बैंड एफएम के केस में, वो डायरेक्टली AC स्क्वायर बाई 2 हो जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल बैंडविड्थ, अगर मैं प्रैक्टिकल बैंडविड्थ की बात करता हूँ तो वो होती है इसकी इनफाइनाइट, बट एक कार्जन रूल होता है। कार्जन रूल ने क्या बताया था आपको कि लिमिटेड अगर साइड बैंड में ट्रांसमिट करता हूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा इन केस ऑफ वाइड बैंड एफएम। तो बैंडविड्थ अकॉर्डिंग टू कार्जन रूल, बैंडविड्थ अकॉर्डिंग टू कार्जन्स रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्जन रूल किसके इक्वल होती है, ट्वाइस ऑफ एफएम 1 प्लस बीटा, ट्वाइस ऑफ एफएम 1 प्लस बीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया बैंडविड्थ का। तो बैंडविड्थ एक तो हो गया ट्वाइस ऑफ एफएम 1 प्लस
बीटा जो सेकंड फॉर्मूला होगा आपके पास वो क्या लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, एंड एलसीएम लेके एफ एम से एफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ एम प्लस डेल्टा एफ। तो ये हमारे पास बैंडविड्थ आ जाती है फुल, सॉरी वाइड बैंड एफ एम की इन केस ऑफ कार्सन रूल। अगर प्रैक्टिकल बैंडविड्थ की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल बैंडविड्थ कितनी आती है इसकी, इनफाइनाइट। तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, आपका एफएम का केस था। नेक्स्ट डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे हम लोग फेज मॉड्यूलेशन पीएम के केस में। तो जो पीएम के केस में आपके पास होगा मैक्सिमम, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फेज डेविएशन की, ठीक है। तो जनरलाइज एक्सप्रेशन जो होगा एसपीएमटी का, वो जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है AC cos ऑफ 2 पाई एफसीटी प्लस KP इंटू MT के इक्वल होता है। जो यहाँ पे KP है ये अपनी फेज सेंसिटिविटी होती है, फेज सेंसिटिविटी। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन की जाती है मैक्सिमम फेज डेविएशन, मैक्सिमम फेज डेविएशन। मैक्सिमम फेज डेविएशन जो मेरे पास डेल्टा एफ होता है, सॉरी डेल्टा फाई होता है, वो किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली KP इंटू AM के इक्वल। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू होता है मेरे पास मैक्सिमम ऑफ KP MT, मैक्सिमम ऑफ KP MT के इक्वल होगा आपके पास यहाँ पे आपके पास। एंड जो बीटा होता है इसका फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फेज मॉड्यूलेशन, वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा फाई के इक्वल हो जाता है। इस बीटा के बेसिस पे फर्दर ये दो टाइप के होते हैं, एक क्या होगा आपके पास नैरो बैंड PM और एक होगा वाइड बैंड फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। वाइड बैंड फेज मॉड्यूलेशन का जब हम केस करेंगे तो उसकी इक्वेशन वही बन जाती है जो किसकी होती है, वाइड बैंड FM की होती है। बाकी सारी चीजें लगभग यहाँ पे सेम हो जाती हैं एज केस ऑफ FM के केस में जो चीजें होती हैं। बैंडविड्थ की बात करेंगे, बस चेंज क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फेज डेविएशन के इक्वल हो जाता है। बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, इक्वेशन लगभग सेम है, जो हमारी FM की थी वही हमारी लगभग इक्वेशन किसकी आ जाती है, PM की। तो यहाँ पे दो केसेस नैरो बैंड PM और वाइड बैंड PM बन जाते हैं। नैरो बैंड PM फिर से किसके इक्वल हो जाएगा, फुल AM के इक्वल हो जाएगा, वही फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। वाइड बैंड PM डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, वाइड बैंड FM के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। तो बैंडविड्थ अगर हम बात करेंगे किसकी, वाइड बैंड के केस की बात कर रहा हूँ मैं, बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ FM 1 प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगी। वही सारे फॉर्मूले जो पुराने डिस्कस किए थे। पावर ट्रांसमिटेड कितनी होगी इस केस में, AC स्क्वायर बाई 2, राइट। तो ये हमारा किसका केस था, FM का केस था। अब हम बात करेंगे रिसीवर्स की। रिसीवर के अंदर जो डिस्कशन होगा वो होगा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर। जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर, सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर। तो यहाँ पे सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर के अंदर जो मेरे पास हम जो यूज करते हैं, देखो कई सारी चीजें होती हैं सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर के अंदर। जो सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर के अंदर एक इंटरमीडिएट फिल्टर होता है, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी FIF इज इक्वल्स टू होती है FLO जो मेरा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर है इसके अंदर जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है FLO माइनस FC। तो ये होते हैं मेरे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और ये मेरे पास होती है लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या आई, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। एक टर्म होती है यहाँ पे इमेज फ्रीक्वेंसी, इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास वो किसके इक्वल होती है,
FC प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ इंटरमीडिएट FIF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर होती है आपके पास। तो ये आपके पास क्या होगी, इमेज फ्रीक्वेंसी हुई। यहाँ पे आपके पास किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हुई बात ये आपको, ठीक है। तो इमेज फ्रीक्वेंसी पता चल गई। इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक ट्यून्ड एम्पलीफायर लगाते हैं। उस ट्यून्ड एम्पलीफायर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे एक होता है इमेज रिजेक्शन रेशियो। इमेज रिजेक्शन रेशियो, तो इमेज रिजेक्शन रेशियो को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस रो स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू तो हो गया यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर उस ट्यून्ड एम्पलीफायर का, ठीक है जी। एंड जो रो है, रो की वैल्यू होती है FSI। इमेज फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं मैं इसको FSI, इमेज फ्रीक्वेंसी FSI डिवाइडेड बाय FC माइनस FC अपॉन FSI। तो ये रो की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, इमेज रिजेक्शन रेशियो। अगर मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगी होंगी ट्यून एम्पलीफायर की, तो जो इमेज रिजेक्शन रेशियो है सबका वो क्या हो जाता है आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बेसिक सा जो मैंने आपके साथ आज डिस्कशन किया, ये एक क्विक रिवीजन है। देखो मैं फिर से ये चीज कह रहा हूँ, ये डिटेल नहीं है, डिटेल्स के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट ये क्विक रिवीजन है। जब आपको ना फॉर्मूलेज रिवाइज करने हो, कुछ कंसेप्ट रिवाइज करने हो, तो आप इस वीडियो के थ्रू गो थ्रू हो सकते हो। होपफुली ये आपको हेल्प करेगी, आपकी टेस्ट सीरीज, आपके एग्जाम, सारी जगह क्विक रिविजन के लिए। फिर से मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जब भी कोई आप टेस्ट देना स्टार्ट करो, तो एक बार ये 35-37 मिनट की जो वीडियो है इसको आप देख लें, तो आपके सारे लगभग सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू।